हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम 38 स्टिचिंग देखने वाले हैं क्योंकि कटिंग हमारी ऑलरेडी कंप्लीटेड है। आप वो कटिंग वाला वीडियो मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। तो अभी चलिए स्टिचिंग करते हैं। ये हमारी कटोरी वाली पार्ट है। इन दोनों को हमें अस्तर के साथ जोड़ना है और जब आप इन्हें रख रहे हों तब इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये दोनों इस तरह से ऑपोजिट साइड में ही हों, वरना दोनों एक ही साइड के तैयार हो जाएंगे। तो हमें सारे जो हमारे कटिंग है इन्हें अस्तर के साथ जोड़ लेंगे और ये हमारे कटोरी वाले पार्ट है। इसके लिए हमें पहले इन दोनों को इस तरह से रखना होगा और साइड से एक स्टिच लगानी होगी। तो चलिए स्टिचिंग शुरू करते हैं। तो एक स्टिच हमारी लग गई है। अब इसे हम कुछ इस तरह से खोल लेके देखेंगे और फिर इन दोनों को कुछ इस तरह से मिला के सेंटर से हमें एक स्टिच लगाना होगा ताकि इसका पफ अच्छे से बने। तो यहाँ से मैं 1/2 इंच की दूरी से इसे स्टिच लगा रही हूँ। इसमें डबल स्टिच लगाना बहुत ज़रूरी होगा। अब ये स्टिचिंग कंप्लीट है तो आप यहाँ पे एक नुकीला पार्ट देख रहे होंगे जो कि अच्छा नहीं लगता देखने में। इसके लिए यहाँ पे हमें स्टिच एक और लगानी है, इसके बिल्कुल किनारे से इसे टच करते हुए। तो यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ पे झोल ना आए इस बात का ध्यान रखिएगा। बस इसी तरह से हमें इसे कंप्लीट करना है और आप इसका फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं कितने अच्छे गोलाई से इसका शेप बना है और पफ भी कितने अच्छे से आया है। तो चलिए इसी तरह से मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। अब हमें इसके साइड्स में ये जो फैब्रिक हैं इन्हें भी जोड़ लेना है। इन्हें जब आप अस्तर के साथ रख के कंप्लीट करेंगे तब ऑपोजिट साइड में हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ही मैंने सबको तैयार कर लिया है। तो अब हम कटोरी के साथ इस योक वाले पार्ट को रेडी करेंगे। इसके लिए ऊपर से हमें इसे रखना है ऐसे और यहाँ पे थोड़ा सा ही स्टिच ऐसे लगा के फिर नीचे ला के इसे यहाँ पे जॉइंट करेंगे। जॉइंट करने के बाद यहाँ एक्स्ट्रा निकलेगा, इसे हम थोड़ा सा खींचेंगे और खींच के यहाँ पे इसे स्टिच करने की कोशिश करेंगे। और जितना आपका नहीं आ रहा होगा इस वाले पार्ट में उसे छोड़ दीजिएगा क्योंकि वो आपका एक्स्ट्रा वाला पार्ट होगा, उसे आप बाद में कट करके निकाल सकते हैं। तो ये हमारा तैयार है और यहाँ पे आपको डबल स्टिच लगाना ज़रूरी होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कितने नीट एंड क्लीन वे में हमारा ये स्टिच लग चुका है। तो दोनों मैंने तैयार कर लिए हैं। अब चलिए तैयार करते हैं इसके बेल्ट की। तो दोनों बेल्ट को इस तरह से रखना है, एक फोल्ड ऐसे करना है। अब यहाँ से इस साइड में ऐसे स्टिच करना है और फिर इधर से एक स्टिचिंग करनी है। तो मैं एक तैयार कर लूँगी और आप दूसरे को इसी तरह से आपको तैयार करना है। तो एक स्टिच हमें यहाँ पे 1/2 इंच की दूरी में लगानी है और उसके बाद यहाँ पे हमें एक टॉप स्टिच लगानी होगी। ऊपर से तैयार करना और ये स्टिच पूरी एकदम स्ट्रेट सीधी हो तो आपकी ब्लाउज़ ऊपर से बहुत अच्छी लगती है। 2 सिलाई आप यहाँ पे ज़रूर लगाइएगा और अभी इसका रिजल्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत सुंदर है। देखिए एकदम स्ट्रेटली लगा है, तो ये पहनने के बाद बहुत सुंदर लगता है। बस इसी तरह से आपको दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे मैंने अपने दोनों ही पार्ट्स को बिल्कुल ही तैयार कर लिया है। अब हमें यहाँ पे काज पट्टी और हुक पट्टी लगाना है। तो इसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे हुक पट्टी लगा रही हूँ। तो ये जस्ट नॉर्मली 1 से 1.5 इंच विड्थ में आपको एक अस्तर का फैब्रिक लेना है और उसके बाद हम इसे अपने लेफ़्ट साइड में जो पार्ट है हमारा उसके ऊपर रख के नॉर्मली से स्टिच होता है वैसे करना है। एक बार इसे इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फिर इसके किनारे से हमें स्टिच करना है। एक सिलाई लगाने के बाद इसको इक्वल कर लेना है, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे और साइड में जो है उसमें आप तुरपाई कर लीजिएगा। और फिर यहाँ पे तुरपाई की पट्टी के लिए इसके विड्थ मैंने 3 से 3.5 इंच रखी है और इसकी लेंथ यहाँ पे 7.5 इंच है। तो मैं 1/2 इंच एक्स्ट्रा करके 8 इंच पे ले रही हूँ। उसके बाद इसके पूरे साइड में हमें स्टिच कर लेना है। तो इसकी स्टिचिंग यहाँ पे कंप्लीट हो गई। अब चलिए इसे जॉइंट करेंगे। इसके लिए हमें इसका उल्टा पार्ट लेना है, फिर उसके ऊपर हमें इसे कुछ इस तरह से रखना है और इसकी विड्थ 3 से 3.5 इंच तक रख सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मत रखिएगा। उसके बाद हमें इसमें नॉर्मली स्टिच करना है। इसे एक बार इस तरह से पलट देंगे
और यहाँ पे एक बार ऐसे और फिर ऐसे फ्लिप करके इसके ऊपर हमें इस तरह से रखना है और जो आपने साइड स्टिच दिया हुआ है वो नज़र ना आए। और ये पट्टी आपको जितनी मोटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप रख सकते हैं। थोड़ा सा बाहर निकाल के ही रखिएगा, इसमें जब आप ब्लाउज़ पहनेंगे और हुक टक होगा तो हुक नहीं पता चलेगा आपका। तो यहाँ पे मैं एक और स्टिच लगाऊंगी ताकि इन दोनों के सेंटर में मुझे हुक लगाना है। मतलब मैं आई बनाऊंगी तो वहाँ पे मेरा हुक अटैच होगा। दोनों को इक्वल कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे मेरे इसी तरह से दोनों पार्ट बिल्कुल ही तैयार हैं। अब चलिए हम इनमें जो नीचे की पट्टी है उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। तो इसके लिए ना आप 1 से 1.5 इंच की पट्टी ले सकते हैं और यहाँ पे जो मैं यहाँ फ़ोल्ड करूँगी इसे आप ज़रूर से ध्यान से देखिए। इस तरह से आपको यहाँ एक फ़ोल्ड करना है और फिर इसे स्टिच करना है। आप इस तरह से फ़ोल्ड करके स्टिच करेंगे तो ये फ़ोल्ड जब होगा तब बहुत फिनिशिंग नज़र आएगा। अब इसके बाद हमें इसे आगे की ओर पलटना होगा और उसके बाद हमें इसमें स्टिच करना है। एक बार ऐसे फिर ऐसे और उसके बाद हमें किनारे से इसमें स्टिच करना है। ये जो हम नीचे में पट्टे लगाते हैं ना, यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है पता है? ये जो हुक और आई के साइड में जो एक्स्ट्रा पीस निकल जाता है ना, कभी कभी हम फोल्ड नहीं कर पाते हैं। तो ये जो ट्रिक मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई है ना, जब हम फर्स्ट अटेम्प्ट में इसे अटैच कर रहे थे, उस वक्त आप वो ट्रिक यूज़ कीजिएगा। देखिए साइड से कितनी अच्छी फिनिशिंग होकर इसकी तैयार होती है। तो इसी तरह से हमें इसके दूसरा पार्ट भी तैयार करना है। और अब हम इस पे लगाने वाले थे पाइपिंग। मेरा यहाँ पे गोल्डन में थोड़ा सा वर्क हो रखा था, तो इसलिए मैंने गोल्डन कलर क्लॉथ लिया है इसमें पाइपिंग जोड़ने के लिए। तो यहाँ पे जब आप पाइपिंग जोड़ें तो आपको जितनी मोटी चाहिए उसके अकॉर्डिंग लीजिएगा। एक सिलाई के बाद कुछ इस तरह से हमें इसे फ़ोल्ड करना है और जब आप इसे फ़ोल्ड करके यहाँ पे अभी हम सिलाई लगाएंगे तो इसे थोड़ा सा टाइट से करना होगा। अगर आप ढीला छोड़ देंगे तो बाद में ये लूज हो जाता है। बस इसी तरह से आपको दोनों जो आपके पार्ट्स हैं ब्लाउज़ के, उन दोनों में पाइपिंग कर बना के तैयार कर लेना है। आप फिनिशिंग देख सकते हैं कितनी अच्छी आई है। साइड से एक स्टिच और लगाएंगे ताकि ये स्ट्रॉन्ग भी होगा और सुंदर भी लगेगा। तो बस यहाँ पे मैंने इसी तरह से अपनी दूसरी जो पट्टी है उसको भी तैयार कर ली है। तो हमें इन दोनों पार्ट को मिलाना है। इसके लिए हम फ्रंट साइड में ही एक स्टिच यहाँ पे लगा देंगे। नॉर्मली कोई मार्किंग नहीं है और इसी तरह से दूसरे में भी। तो यहाँ पे दोनों अटैच हो गए हैं। इसे पीछे की ओर इस तरह से पलट लेंगे दोनों को और अच्छी तरह से इसको किनारे से साइड कर सेट कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे हमें गले की ओर से जितना लेना है उसके अकॉर्डिंग मार्क करेंगे। मुझे चाहिए यहाँ पे 6.5 में और उसकी लेंथ देखेंगे तो ये परफेक्टली 13 इंच पे आ रहा है। तो इसी के अकॉर्डिंग अब मुझे यहाँ पे एक स्टिच लगा लेना है। बस इसी तरह से हमें दूसरे वाले पार्ट को भी इस तरह से मार्क करना है और हमें वहाँ उधर भी स्टिच करना है। और ये स्टिच करने के बाद आप इसकी फिनिशिंग देख के खुश हो जाएंगे। इतनी सुंदर आती है, पीछे से भी पता नहीं चलता और फ्रंट पार्ट से भी पता नहीं चलता। दोनों की फिनिशिंग बहुत खूबसूरत आती है। तो अब हमें इसमें लगाने थे स्लीव्स। ये हमारा बैक पार्ट है। तो स्लीव्स लगाने के लिए दोनों पार्ट को कुछ इस तरह से हम पलट लेंगे और पलटने के बाद सेंटर पार्ट से पलटेंगे। फ्रंट पार्ट जो भी होगा उसमें हमें थोड़ी सी गहराई देनी है। तो यहाँ पे हम दोनों पार्ट को इस तरह से मिला के रख के 1/2 इंच जितना इन दोनों में गहराई देंगे और ये हमारे फ्रंट वाले साइड में जॉइंट होगी जिसमें हमने गहराई दी है। तो अब हमें कुछ इस तरह से सेट करना है। अनइवन पार्ट को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे सिर्फ एक बेल्ट रह गई है तो चलिए उसे भी कट कर लेते हैं। सीधा हो गया है। अब हमारा तो नीचे आप लोगों से मैंने सारे पार्ट्स कट कर लिए हैं और स्लीव्स का जो अपनी कटिंग मैंने आपको शो नहीं किया है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जा रहा था और तो इसलिए मैं स्लीव्स की जो कटिंग है उसका वीडियो काफ़ी सारे यूट्यूब डाल दूँगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। मैं आई बटन में कुछ उसका लिंक रिस्पॉन्ड दे आ नहीं दूँगी। रहा है। तो अगर इसके बारे में किसी को कुछ पता हो तो प्लीज़ मुझे गाइड करें। बस इसी तरह से हमें दूसरे वाला जो स्लीव है उसे भी तैयार कर लेना है। ये हमारा एक बिल्कुल तैयार है। अब दूसरे को भी मैंने यहाँ पे स्टिच कर लिया है। तो दोनों स्लीव्स अटैच्ड हैं। अब हमें देना है इसकी फाइनल जो फिटिंग की सिलाई।
तो इसके लिए मैंने यहाँ पे दोनों को सीधी साइड में रखा हुआ है, कुछ पिन्स मैंने यहाँ पे अटैच किए हैं। अब आप नॉर्मली कोई मार्किंग नहीं लेनी है अभी, बस नॉर्मली एक स्टिच हमें सीधी साइड से इसे लगा देनी है और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसे कट करके निकाल देंगे। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी स्टिच करना है, एक्स्ट्रा जो भी होगा उसे कट कर लेंगे। अब इसे हम अंदर की ओर पलटेंगे, सारे पिन्स निकाल देंगे। अंदर की ओर पलट के आपकी जो भी फाइनल मार्किंग है चेस्ट की, वेस्ट की और स्लीव्स की वो दे दीजिए। मैंने यहाँ पे दे दी है। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पे स्टिच कर लेना है पूरा। और अगर आपको इस ब्लाउज़ की बैक डिज़ाइन अच्छी लग रही है या फिर स्लीव्स अच्छी लग रही है तो भी आप मेरे चैनल में चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे फाइनल रिजल्ट यहाँ पे कंप्लीट है। तो ये इसका बैक डिज़ाइन है और इसकी स्लीव्स आप देख सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है। नॉर्मल लेस से ही मैंने इसे प्रिपेयर किया था। तो अगर आपको इसी तरह के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।